नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। साथियों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है संत का आशीर्वाद। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक संत किसी राज्य में पहुंचे। जब वहां के राजा को यह पता चला कि उनके राज्य में एक संत आए हुए हैं तो वह उनका आशीर्वाद लेने आए। संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सिपाही बन जाओ। संत की बात राजा को अच्छी नहीं लगी और वह अनमने भाव से लौट आए। दूसरे दिन राज्य के प्रधान पंडित संत के पास पहुँचे और उन्हें आशीर्वाद देने को कहा। संत ने कहा, अज्ञानी बन जाओ। पंडित भी नाराज होकर वापस लौट गए। इसी प्रकार जब नगर सेठ संत के पास आशीर्वाद लेने आए तो संत ने कहा, सेवक बन जाओ। इस प्रकार संत के आशीर्वाद की चर्चा सारे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि यह संत नहीं कोई धूर्त है, तभी अनाप शनाप आशीर्वाद देता है। राजा ने संत को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सैनिक संत को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, तुमने आशीर्वाद के बहाने सभी लोगों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। यह सुनकर संत हंस पड़े। राजा ने इसका कारण पूछा तो संत ने कहा, इस राज दरबार में क्या सभी मूर्ख हैं? ऐसे मूर्खों से राज्य को कौन बचाएगा? यह सुनकर राजा क्रोधित होकर बोले, क्या बकते हो? संत ने कहा, मैं बक नहीं रहा, ठीक कह रहा हूँ राजन। जिस कारण से आप मुझे दंड दे रहे हैं उसे किसी ने समझा ही नहीं। राजा का कर्म है राज्य की सुरक्षा करना, जनता के सुख दुख की हर वक्त चौकसी करना। सिपाही का काम भी रक्षा करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सिपाही बन जाओ। प्रधान पंडित ज्ञानी और धनी होते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और दौलत दोनों हों वह अहंकारी हो जाता है, लेकिन यदि वह ज्ञानी होने के एहसास से बचा रहे तो अहंकार से भी बचा रह सकता है। इसलिए मैंने पंडित को अज्ञानी बनने को कहा था। नगर सेठ धनवान होते हैं, उनका कर्म है गरीबों की सेवा, इसलिए मैंने उन्हें सेवक बनने का आशीर्वाद दिया था। अब आप ही बताइए, मैं हंसूं या रोऊं? यह सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने संत से क्षमा याचना की। तो साथियों, ये थी कहानी संत का आशीर्वाद। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।